नमस्कार दोस्तों सोनम और राजा के केस में एक नया खुलासा ये हो रहा है। वो खुलासा हो रहा है इंदौर से कि ये प्लानिंग दरअसल 1 महीने पहले से शुरू हो गई थी कि राजा को मारना है। ये प्लानिंग 1 महीने पहले से शुरू हो रही थी और सोनम ने विशाल और राज से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात की थी। इस रेस्टोरेंट का नाम है, ये TCS चौराहे के पीछे है, इसका नाम अवंती रेस्टोरेंट है। यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन वहाँ पर क्या चल रहा है, मेघालय में क्या चल रहा है वो समझ लेते हैं। मेघालय में पुलिस पूछताछ कर रही है सोनम से और उन तमाम आरोपियों से। सीन रिक्रिएशन भी किया गया है। सीन रिक्रिएशन किया गया और वहाँ पर जब सोनम पहुँची तो पुलिस की तरफ से वहाँ पर जो सोर्सेज हैं उनका ये भी कहना है कि सोनम अब वहाँ पर नाटक कर रही है। क्या नाटक कर रही है? सोनम वहाँ पर पागल होने की एक्टिंग कर रही है कि वो पागल है। वो बीच बीच में बेसुध हो जाती है, कुछ सोचने लगती है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो पागल है। इस केस में शुरू से लेकर अभी तक ये बात, इस एंगल को यहाँ पर फिट करने की कोशिश की जा रही है कि सोनम का जो है मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। लेकिन अब तो इसमें एक तंत्र साधना वाला मामला खुल गया। तो कहा यह जा रहा है कि तंत्र साधना की वजह से सोनम की मानसिक स्थिति खराब है। सोनम का भाई भी इसी प्लान पर चल रहा है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि राजा का तो मर्डर हो चुका है, राजा तो अब लौट के आना नहीं है, तो अब अपनी बहन को कैसे बचाया जाए। क्योंकि यहां पर अगर आप एक पॉइंट पे गौर करेंगे कि जब सोनम गाजीपुर में थी तो उसने अपने भाई को ही कॉल किया था, उसने अपनी माँ को कॉल नहीं किया। और अगर सोनम इस केस में शामिल ना होती तो अपने ससुराल में फ़ोन करती, बताती कि ऐसा ऐसा हुआ है। शामिल है, वो जुर्म कबूल कर चुकी है। लेकिन अब वो पागल होने का नाटक कर रही है। वो ये दिखाना चाह रही है कि वो पागल है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और जो कुछ हुआ वो पागलपन में हुआ, ताकि कोर्ट में ये बात जाए सोनम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो पागल है और वो वहां से बचकर निकल जाए। दरअसल दोस्तों पागल नहीं, सोनम जो है वो बेहद शातिर है, बेहद शातिर है। क्योंकि उसने राजा के मर्डर का जो प्लान बनाया था वो एक प्लान नहीं था। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर किसी को मारना है तो वो मार देता है, उसके पास इतना सोचने समझने की चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन सोनम महीने 1.5 महीने पहले से प्लानिंग कर रही थी, एक एक चीज़ उस हिसाब से कर रही थी। मैं एक नहीं आपको 25 बातें ऐसी बता सकता हूं जो ये बताती हैं कि सोनम कितनी शातिर है। अब आप देखिए, सोनम वहां पहुंचती है। सोनम 1-2 बार नहीं, 5 बार राजा के मर्डर की प्लानिंग करती है। 5 बार ये प्लानिंग फेल हो जाती है। छठी बार में ये प्लान कामयाब होता है। अगर कोई साधारण लड़की होती, पहली बात तो वो ऐसा कर नहीं सकती, ऐसा सोच नहीं सकती। लेकिन अगर करती भी और पहली बार में उसका प्लान फेल हो जाता तो उसकी हिम्मत टूट जाती। लेकिन सोनम आप देखिए कि कितनी स्ट्रांग दिखी वहां पर, कि 5-5 बार कोशिशें होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। 5 बार वो हार गई, प्लानिंग फेल हो गई, फिर भी सोनम जो है वो हार नहीं मान रही। छठी बार में प्लान कामयाब होता है और वो क्या कहती है, मार दो इसे, मुझे इसकी चीखें सुननी है। ये सोनम के वर्ड्स हैं। सीन रिक्रिएशन में सोनम ने और भी बहुत कुछ कहा, वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन अब वो पागल होने का नाटक जो कर रही है, पागलपन दिखाना चाह रही है कि वो पागल है, इसके पीछे मैंने कुछ जानकार लोगों से इसको समझने की कोशिश की कि क्या ऐसा हो सकता है। सोनम अगर पागल होने का नाटक भी कर रही है, या अगर कोर्ट में ये बात सामने लाई जाती है कि सोनम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या सोनम को इसमें छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर एक बात आपको और गौर करनी पड़ेगी कि सोनम की प्रेगनेंसी की भी बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि सोनम प्रेग्नेंट हो सकती है और उसका अल्ट्रासाउंड भी अब बहुत जल्द, आज या कल में उसका अल्ट्रासाउंड भी होना है। ये भी पता चलेगा कि सोनम प्रेग्नेंट है या नहीं है। सोनम ने राजा को सुहागरात नहीं मनाने दी, यानी सोनम और राजा के बीच में फिजिकल रिलेशंस नहीं हुए। और फिर अगर सोनम प्रेग्नेंट है तो ये बच्चा किसका है? राज कह रहा है कि सोनम और उसके बीच अफेयर जैसा कुछ नहीं है, तो क्या कोई तीसरा है? ये किसी तीसरे का बच्चा है? बहुत सी थ्योरीज है। असल में बहुत सा मसला ये, जैसा कि हम समझते हैं कि मसला सुलझ रहा है, ये मसला फिर किसी पॉइंट पर आकर उलझने लगता है। सोनम एक फ्लैट में भी रुकी, सोनम के अकाउंट में पैसे भी थे। वो जिस फ्लैट में रुकी वो फ्लैट उसको राज और विशाल ने दिलवाया। इंदौर में वो उस फ्लैट में रुकी, जो पुलिस का कहना है 25 मई से लेकर 7 जून के आसपास वो उसी फ्लैट में थी। इसके बाद यहाँ से उसको 2 लड़के छोड़ने के लिए गाजीपुर गए। ये खुलासा किसने किया? ये खुलासा उजाला यादव ने किया, जो सोनम के साथ बस में ट्रैवल कर रही थी। इतनी शातिर लड़की पागल कैसे हो सकती है? क्योंकि आप याद कीजिए, सोनम की जो तस्वीर पहली आई गाजीपुर से, ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक लोअर में, उसमें वो ऐसी दिख रही थी जैसे उसको कुछ होश नहीं है, कुछ ध्यान नहीं है, वो बेसुध है, कुछ सोच नहीं पा रही है। क्या ये भी उसी प्लान का हिस्सा था कि सोनम को पागल दिखाना है? ये दिखाना है कि सोनम पागल है और वो कुछ सोच समझ नहीं सकती है, ये जो कुछ भी हुआ ये पागलपन में हुआ।
फायदा इसका क्या हो सकता है? फायदा इसका ये हो सकता है कि सोनम को सजा में छूट मिल सकती है, और शायद इसीलिए ये प्लान रचा जा रहा है, ये प्लान गढ़ा जा रहा है कि सोनम पागल है। सोनम वहां भी पागलपन की हरकतें कर रही है, वहां की पुलिस के सामने भी एक तो वहां पर लैंग्वेज इशू है, इस बात से कोई इंकार नहीं है। सोनम वहां पर अजीब अजीब हरकतें कर रही है। पुलिस वहां यह भी निगरानी कर रही है कि सोनम क्या बोल रही है, क्या बुदबुदा रही है, या आरोपी आपस में क्या बातें कर रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर भी पुलिस काम कर रही है, और ये भी समझने की कोशिश की जा रही है कि सोनम आखिर ये पागलपन का नाटक क्यों कर रही है, पागल दिखने की कोशिश क्यों कर रही है। क्या सोनम ये समझ रही है कि क्या ये पागलपन का नाटक करके या एक्टिंग करके अपने आप को मानसिक बीमार दिखा करके वो बच सकती है? क्योंकि सोनम शातिर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों, वो शातिर है, ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन पागलपन का नाटक करना ये सोनम की कितनी मदद कर सकता है, ये एक अहम बात है। तो फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही दोस्तों। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।